सलाद में यदि पत्ता गोभी खाना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पत्ता गोभी खाने से पैरालिसिस होता है या पत्ता गोभी खाने से ब्रेन में स्वेलिंग होती है या फीड्स या जो सीज़र होते हैं एपिलेप्टिक सीज़र जो कहा जाता है वो होने की संभावना होती है। तो क्या ये बात सच है? पत्ता गोभी खाने से पैरालिसिस या ब्रेन में स्वेलिंग या एपिलेप्टिक सीज़र्स या फीड्स आने की संभावना होती है? हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं पत्ता गोभी के रिगार्डिंग, पत्ता गोभी यानी कैबेज वर्म के रिगार्डिंग। देखिए मैंने जो है अभी तक मेरा अपडेट नहीं आया था आप लोगों को। अभी तक मैं कुछ बुक्स डाउनलोड करके जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं पर्टिकुलरली किस डिशेज़ में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, उनमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उसके रिगार्डिंग मेरी अभी स्टडी चल रही थी। उसी में मैंने एक और को बुक्स भी ऑनलाइन बुलाई थी जिसमें कई तरह के सवाल होते हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। तो बुक काफ़ी सिंपल थी जिनमें टिपिकली जो होते हैं एडल्ट्रेंट्स क्या किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या कौन-कौन से एडल्ट्रेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, ग्रांटेड हैं, कितनी लिमिट में ग्रांटेड है या जो है कौन से केमिकल्स खाने में यूज़ करते हैं या पेरिशेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या-क्या उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। इंडस्ट्रियल किस तरह से जो है फूड को डैमेज करते हैं या फूड को जो है इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या-क्या करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन किस तरह से करते हैं। इस तरह के सवाल जवाब वाली ये बुक थी। उसमें एक सवाल था जिसमें मेरी नज़र जो है टिक गई। पत्ता गोभी में, कैबेज में कौन-सा टॉक्सिन्स पाया जाता है? आमतौर पे अभी तक हम सभी को ये पता था कि जो पीनट्स होते हैं, मूँगफली के दाने उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स पाया जाता है और ये एफ्लाटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा यदि शरीर में बढ़ जाए तो कैंसरजेनस हो सकता है। ये हमें अभी तक पता था, लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत नया सवाल था, क्या पत्ता गोभी खाने से पैरालिसिस हो सकता है? इस तरह का टॉक्सिन बॉडी में जो है डिपॉज़िट होकर हमें पैरालिसिस कर सकता है। उनमें जो है वर्म्स रहते थे, ये सभी को पता है, जो कैबेज वर्म्स जिसे कहते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल है कि आपको पैरालिसिस ला सकता है। ये पढ़कर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने इसमें थोड़ा-सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की है। तो मेरे फाइंडिंग्स में इतना आया है कि पत्ता गोभी जो होती है, ये जो कोल फैमिली जो होती है, जैसे पत्ता गोभी है या ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर है या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या इंसेक्ट्स के एग होते हैं, वो कई सॉइल सरफेस में आपको कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के एग्स मिल जाएँगे, उनके लार्वास मिल जाएँगे या उनके जो अंडे होते हैं वो वहाँ सतह में सरफेस में जहाँ पे ये वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इसी तरह के जो अंडे हैं जो कि फील्ड में रहते हैं, फार्म में रहते हैं, वो हम इस फैमिली के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी देखे गए हैं। लेकिन कैबेज की एक स्पेशली बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये हम आसानी से क्लीन नहीं कर सकते हैं और ये उन इंसेक्ट्स के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है और उनका बहुत फेवरेट फूड होता है। वो अपने अंडे एग्स वही छोड़ देते हैं अंदर पत्तों में और वहाँ पे लार्वी डेवलप होती हैं और इसी के द्वारा वो वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पत्ता गोभी के फूलों को पत्तों को खाकर ही वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। जो वर्म्स पाए जाते हैं उन्हें कैबेज वर्म्स कहा जाता है और ये जो है कैबेज वर्म हमारे बॉडी में यदि हम कच्ची पत्ता गोभी यदि सेवन करते हैं, रॉ कैबेज का सेवन करते हैं, तो ये हमारे पेट में जाकर जो ब्लड स्ट्रीम होती है उनसे कैरी आउट होके ही हमारे ब्रेन में जाके डिपॉजिट होती हैं और सेवरल टाइम्स यदि हम इसका कंजप्शन करते रहे और ये जो कैबेज वर्म हमारे बॉडी के अंदर में जाते रहेंगे और ये ब्रेन में जाके वहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, पैरालिसिस है या ब्रेन में स्वेलिंग होना है या फिट्स आना है या सीजर्स आना, ये संभावना हो सकती है। डॉक्टर्स भी इस बात को एग्री करते हैं और कई लोगों को जो है इसका एक्सपीरियंस आ चुका है जो ज़्यादातर कच्ची पत्ता गोभी खाना पसंद तो करते हैं। दरअसल पत्ता गोभी के अंदर में जो इंसेक्ट पाया जाता है इसे वर्म कहते हैं और पर्टिकुलरली कैबेज वर्म इसे नाम दिया गया है, जो कि एग्स होते हैं कई तरह के डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंडों से ये लार्वी बना होता है। अब सवाल ये आता है, ये ना सिर्फ पत्ता गोभी में कैबेज में होता है, बाकी जो कोल फैमिली की जो वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर है या केल है या बीटरूट है या शलगम है, जो भी इस तरह के जो कोल फैमिली में आते हैं और ये इवन वर्ल्ड वाइड होते हैं इस तरह के इंसेक्ट और ये इस तरह के वेजिटेबल्स में ही सर्वाइव करते हैं। एक्चुअली इनका अंडे के बाद में जो लार्वे बनते हैं वो उन्हीं पत्तों को, पत्ता गोभी के पत्तों को खाकर, यही इनका खाना होता है।
तो बेसिकली हर तरह के जो कोल्ड वेजिटेबल्स में ये आपको मिल जाएँगे। और यदि हम इसे अच्छे से प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर में जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि हम पूरी तरह से अच्छे से पत्ता गोभी को हम क्लीन आउट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कैबेज वर्म है या टेप वर्म है, जो भी है, ये हमारे ब्रेन में कैसे जाते हैं? क्योंकि हम यदि खाएँगे तो ये पेट में चला चला जाना चाहिए। ये हमारे ब्रेन तक कैसे पहुँच पाते हैं? देखिए, जो भी हम रॉ कैबेज खाते हैं या कच्ची जो पत्ता गोभी खाएँगे, तो ये डायरेक्टली पहले स्टमक में ही जाएगी। स्टमक में जो एक जो होते हैं, वो हार्ड शेल इसके वहाँ एसिडिक मीडियम से एचसीएल से वहाँ की जो अंडे की ऊपरी परत हार्ड शेल है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकेबल है। बट आफ्टर दैट जो मटेरियल है, वहाँ जो भी एंजाइम्स होते हैं, ये बाकी कोई भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं और ये सीधा जाकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बस जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसल वॉल होती है, वहाँ पे जाकर ये स्टिक होते हैं। एक्सटर्नल म्यूकोसा में जाने के बाद कुछ जो है आधे मर जाते हैं, बट कुछ में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हम खाना खाते हैं उसी में से वो न्यूट्रिशन लेकर इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। कुछ क्या करेंगे, कुछ जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाकर स्टिक होंगे और जो भी मेन ब्लड स्ट्रीम होती है उनमें जाकर चिपक कर ये जो है डायरेक्टली ऊपर तक जाने की साहस दिखाती है, ब्रेन तक। माइक्रोस्कोपिक जो टेपवर्म होते हैं, जो ग्रो होने में सक्षम हुए, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ के होते हैं, वो वहाँ पे पेनिट्रेट हो जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और जो वहाँ के जो मेन ब्लड स्ट्रीम आती है वहाँ के द्वारा थ्रू ये जो है अपर साइड में ब्रेन की तरफ जो है अपनी डायरेक्शन बढ़ा देते हैं। वहाँ पर वो ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक कर कर सीधा अपने ब्रेन में इंटर करते हैं, और इनकी तादाद बढ़ती रहती है, जिसके चलते जो है ब्रेन में स्वेलिंग होना, पैरालिसिस होना, हेडेक महसूस होना और वोमिटिंग जैसा फील होना, ये प्राइमरी लक्षण होते हैं जब आपको कैबेज वर्म होता है या टेपवर्म की जो संभावना डॉक्टर्स आपको बताते हैं, उसमें हेडेक होना पहला एक लक्षण होता है। तो वहाँ जाकर जो है अपना ब्रेन में स्वेलिंग दिखाता है। कभी-कभी इतना डेंजरस हो जाता है, वहाँ डिपेंड करेगा कि कितनी तादाद में वहाँ जो बैक्टीरिया है, वहाँ जो इंसेक्ट्स है, वहाँ पे ग्रो हुआ है। और अब क्या पैरालिसिस होना पॉसिबल है? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपने जितने ज़्यादा तादाद में आप रॉ कैबेज खाने पसंद करते हैं, उतनी ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ में जो है आपके अंदर में जो एग्स यदि बॉडी में इंटर होंगे, उसमें से मैक्सिमम जो है माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट वहाँ यदि पॉसिबली वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पेनिट्रेट होने की जो है ताकत रखेंगे, उतने ज़्यादा जो है अपर साइड में ब्रेन की तरफ वो जाते रहेंगे। जितने ज़्यादा वहाँ क्वांटिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ डैमेज होने के बाद में ब्रेन में स्वेलिंग होना है या फिट्स आना है या पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में ये टेपऑफ काफ़ी सालों तक जो है ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन हमारे फूड के द्वारा तो मिलता रहेगा, और इनकी आपको पता है बैक्टीरिया पैरासिट्स काफ़ी जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्टली करते हैं, ग्रो होते हैं। तो रिजल्टन ये जो है मल्टीप्लिकेशन करने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जा सकते हैं, तब ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि हम इसे बहुत अच्छी तरह से कुक करके खाते हैं, तो हम जो है इसका जो भी एग है या लार्वीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय करने में हम सक्षम रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ का सेवन हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है। यदि वो वेजिटेरियन है, कई जो फूड है, जैसे हम जो है सलाद खाना प्रेफ़र करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वज़न मेंटेन रहता है, दूसरा आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। बट अभी की जो सब्ज़ियाँ आ रही है, वो हाईली उनमें केमिकल छिड़का हुआ होता है। बहुत सारे जो फार्मर्स को आप जाके पूछिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा यील्ड देना नेचुरल तरीके से मुमकिन ही होता है, नामुमकिन होता है। उन्हें यूरिया है या तरह-तरह के जो केमिकल्स हैं, उन्हें वो देना ही पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से ग्रो हो सकता है और साथ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे वेजिटेबल्स लग सकते हैं। मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि आप डर जाएँ और पत्ता गोभी खाना भूल जाएँ या सलाद खाना छोड़ दें। मेरा सिर्फ़ मोटो ये है कि मैं जो जानकारी मुझे पता है, जो जिस चीज़ से मैं अवेयर हूँ, वो चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, आपके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है मैंने ये बात आपसे शेयर
की हैं, तो आपने सिर्फ़ इसका प्रिवेंशन करना है। जैसे हम कोई भी चीज़ का अति कर लेते हैं, जैसे कि कई लोग कैबेज डाइट फ़ॉलो करते हैं, यानी कि कैबेज का जो सूप होता है वही पीकर जो है अपना 10 से 12 किलो वज़न भी कम कर देते हैं, जिसे कैबेज जूस डाइट कहा जाता है फॉर वेट लॉस। ये फैट डाइट है टिपिकली, लेकिन कई लोग करना पसंद करते हैं क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें न्यूट्रिएंट अच्छे होते हैं और साथ में फाइबर अच्छा अमाउंट में प्रेज़ेंट होने से जो है वेट लॉस के लिए ये हेल्पफुल होता है। बट यदि आप इस तरह की मूर्खता करते हैं तो रिजल्टेंट आपको पैरालिसिस है या जो ब्रेन में स्वेलिंग होने की संभावना है, ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जब हमें ये चीज़ हो जाती है तब हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करें। प्रिवेंशन जो है हमारे हाथ में होता है, तो मैं सिर्फ प्रिवेंशन फैलाने का काम कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का अति सेवन हमें नहीं करना है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से एकदम लुकवार्म या हॉट वाटर में इसे धोया है और बहुत कम क्वांटिटी में आप पत्ता गोभी का सेवन करते हैं, तो ये बहुत सही साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन बहुत लार्ज क्वांटिटी में यदि आप इस तरह का ही खाना पसंद, जैसे कई लोगों के लिए सलाद बहुत ज़रूरी होता है, वो अपना एक खाना, अपना एक मील रिप्लेस कर देते हैं सलाद के साथ में, और पर्टिकुलरली उसमें पत्ता गोभी ज़रूर होती है, तो उनके लिए जो है ये सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने पत्ता गोभी को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ खाने से बचे। इवन दैट जो लार्वीज होती हैं या अंडे होते हैं पैरासाइट्स के, वो यदि हम अच्छे से कुक ना करें तो ये वहाँ पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसका सेवन, और इसका जो लार्वी का जो ये होता है वो हमारे ब्रेन में जाकर 5 या 7 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और रिजल्टेंट आपको पैरालिसिस होने की संभावना एक हो सकती है। तो ये जानकारी मुझे इस वीडियो में आपको देना था। कोशिश करें कि आप सौते वेजिटेबल्स के फॉर्म में खाना प्रेफ़र करें, या अपने घर में उगाई हुई जो सब्जियां है जिसमें आपने केमिकल, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं लगाया है, वो यदि आप रॉ फॉर्म में खाते हैं, सैलेड फॉर्म में खाते हैं, तो इससे आपको उतना नुकसान नहीं होगा। दूसरा है कि क्या हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाना ही है, मतलब काफ़ी महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमें ये खाना ही है। देखिए, ये डिपेंड करता है। यदि मैं जो है एक रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में जैसे आप फूल लगाते हैं गमलों में, या कई तरह के तरह तरह के जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, बेहतर है कि उनकी जगह यदि हम थोड़ी वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो हमें बहुत महंगी जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आती हैं वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मिर्च उगा लेते हैं या लौकी घर में लगा लेते हैं, कुछ नहीं तो आप जो अनियन है, गार्लिक है, ये भी आप कोरिएंडर सीड्स है, ये भी आप घर में लगा सकते हैं। तो ये खाने से आप जो है जितने भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो कैंसर का रूपांतरण होते हैं बाद में केमिकल के द्वारा जो है। अभी देखिए, हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है, क्या सबका खाने में जो है आयोडीन नहीं होगा, या सबको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हम जो खाना खा रहे हैं केमिकल उसमें ज़्यादा होते हैं। अब कई फूड की, स्पेशली जो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, हम कहेंगे बेरीज़ हैं या कई तरह के फ्रूट्स बाहर से, एवोकाडो है, कई तरह के जो फल वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ नहीं बनते हैं, हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है करके। बट उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें वैक्स लगाया जाता है या कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं, जिसके चलते उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी हो जाती है जितनी कि हमारे यहाँ जो फल मिलते हैं, हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स मिलती है, वो उनकी कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक फल का अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, हर एक जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। बट ये डिफ़र होता है कि उनमें क्या क्या केमिकल्स लगाए हैं या क्या क्या उसमें प्रोसेस की हैं। कई बार ब्लांच किए जाते हैं, ब्लांचिंग के द्वारा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी यदि बात गलत लगी हो या सवाल हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।